बोलिए राम भगवान की जय, बजरंगबली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरतहि देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परी आई। देखत भरतु बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। मातु तात कह देहि देखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। के कई कृत जनमी जग माजा, जो जनमी ता भई काहे न बांजा। कुल कलंक जही जन्मेऊ मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोत्र भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी माँ तुझे ही लागी। पितु सिर पुर बन रघुबर केतु, मैं के बल सब अनरथ हेतु। दिग मोहि भयउ बेनु बग आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। मातु भरत के बचन व्रतु रामा, सुनि पुठी उठी संभारी सिया रामा। लिए उठाई लगाई उर रामा, लोचन मोचति बारी सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कैकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों ना हुई? जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई? पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनार्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह में समता नहीं है, समाता नहीं है। सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। भेंटे बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसनेहु न हृदय समाई। देखी सुभाऊ कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोंछी मृदु बचन उचारे। अजहु बच्च बलि धीरज धरहु, कुसुमहु समुझि शोक परिहरहु। जनि मानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। काहुहि दोषु देहु जनि ताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जोए तेहि दुख मोहि जियावा, अजहु को जानई का तेहि भावा। पितु आयस भूषण बसन रामा, तात तजे रघुबीर सिया रामा। बिसमहु हरषु न हृदय कछु रामा, पहिरे बल कल चीर सिया रामा। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहई न राम चरण अनुरागी। सुनतहि लखनु चले उठी साथा, रहहि न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गईयु न संग न प्राण पठाए। यह सब भाई न आखिन आगे, तऊ न तजा जनु जीव अभागे। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना।
कौसल्या के बचन सुनी रामा, भरत सहित रनि बासु सिया रामा, व्याकुल बिलपत राजगृह रामा, मनहु शोक निबासु सिया रामा, मंगल भवन मंगल हार, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था, ना हर्ष, ना विषाद था, ना हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी, ना रोष अर्थात द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह ना रही। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के लिए बहुत यत्न किए, पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। रामसरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिल पही बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई, भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेक मय बचन सुनाए, भरत मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई, छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी, जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ मही सुरपुर जारे, जे अगतिय बालक बध कीने, नीत मही पति माहुर दीने, जे पातक उपपातक अहि, करम बचन मन भव कवि कहहि, ते पातक मोहि हो विधाता, जो यह होई मोर मत माता, जे परिहरि हरिहर चरण रामा, भजहि भूत गण घोर सिया रामा, तेहि कई गति मोहि देव विधि रामा, जो जननी मत चो मोर सिया रामा, बेचहि बेदु धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराए पाप कहि देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभी लंपट लोलुपचारा, ते जेता कहीं पर धनु पर दारा, पापों में तिनके गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जे नहीं न हरिहर सुजसु सोहाई, तजि श्रुति पंथु बाम पथ चलहि, वंचक बिरचि बेश जगु छलहि, तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जानो बेउ, मातु भरत के वचन सुनि रामा, साचे सरल सुभाए सिया रामा, कहती राम प्रिय तात तुम रामा, सदा बचन मन काय सिया रामा, राम प्राण हूँ ते प्राण प्यार तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण हूँ ते प्यारे, विदु विष चबै स्रवै हिमु आगी, होई बारी चर
बारी बिरागी भय ज्ञानु बरु मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे यहु जो जग कहीं, सो सपने हु सुख सुगति न लही। अस कही मातु भरतु ही लाए, धन थन पय स्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत ही भांति, बैठे ही बीत गई सब राति। बाम देव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कही परमार्थ बचन सुदेसे। तात हृदय धीरज धरऊ रामा, करहु जो अवसर आज सिया रामा। उठे भरत गुर बचन सुनी रामा, करन कहेऊ सब आज सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इनमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो कपटी वेदों को बेचते हैं, धर्म को धो लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को चलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। नृप तनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र बिना बिमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रचि चिता बनाई,
जन सुरपुर सोपान सुहाई। एहि विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नाई तिलांजुलि दीनी। सोधि सुमत सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। जह जस मुनि बर आय सुदीना, तह तस सहस भांति सब कीना। भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। सिंहासन भूषण बसन रामा, अन्न धरनि धन धाम सिया रामा। दिए भरत लही भूमि सुर रामा, भे परिपूरन काम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशगात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी, वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। वो मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। बजरंग बली बप्पा की जय। जय जय श्री राम।